हे गाइज, आज मैं आपको ऑरेंज लिली मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर बाद में जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदार टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में मीरा जोशी ने लिली शाह का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 17 दिसंबर 2023 पे। ये आपको रोमांस ड्रामा कॉमेडी स्टाइल में मूवी है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8/10 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 27 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 4 मिनट 23 सेकंड पर मीरा जोशी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 8 मिनट 5 सेकंड पर मीरा जोशी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 10 मिनट 15 सेकंड पर मीरा जोशी का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। आखिर में 22 मिनट 33 मीरा जोशी का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। अब आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन पर, जहां पर प्रतीक नाम का एक बड़ा एडवोकेट एक लड़की को लेकर जा रहा होता है अपनी कार में। उसका नाम लिली शाह होता है। वो उसकी ज़्यादा दोस्त और शायद से उसकी एक अफेयर वाली पार्टनर होती है, जो उसको बता रही होती कि अपनी पत्नी के साथ डाइवोर्स कर ले, जिससे तू फ्री हो जाएगा। पर यहाँ पर एक अलग सी कहानी समझ आती है, जहाँ पर मेघना महात्रे नाम की उसकी वाइफ होती है, जो DCP होती है पुणे सब डिवीजन की। तो इस वजह से वो प्रतीक अपने बीवी से नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा पावर थी और वो भी नहीं लेना चाहता था। पर वो लिली को समझाने वाला था, इस वजह से वो उसको वेकेशन पे लोनावाला अपने फार्म हाउस पर लेके जा रहा था। लेके जाने के बाद बीच रोड में ही उनकी बहस हो जाती है, और बहस में उसे पता चल जाता है कि वो गलती से गाड़ी को ठोकने वाला था, पर वो नहीं ठोकता, क्योंकि वहाँ से वो बहुत नज़दीक से वो गाड़ी बच जाती है। दूसरी साइड पर हमें दिख रहा था कि एक स्पॉट पर वो दोनों ही जाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और उसी जगह पर एक पुलिस वाला आ जाता है और उनको पूछने लगता है कि ये कौन है गाड़ी के अंदर, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ पूछते टाइम पर प्रतीक बताता है कि मैं रिनोन एडवोकेट हूँ। आप किसी के भी गाड़ी के अंदर ऐसे ही झांक के नहीं देख सकते, ये अपराध है और इसके लिए मैं आपको सस्पेंड भी कर सकता हूँ। फिर बाद में पुलिस वाला चिढ़ जाता है, तो बाद में उसको समझा कर वो उसको वहाँ से भेज देता है। बाद में हमें बताया जाता है कि प्रतीक और लिली दोनों भी उसके फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो किसी को रिवील नहीं करना चाहता लिली के बारे में, क्योंकि वो उसकी अफेयर थी। जाते टाइम पर वो किसी को बताता नहीं, किसी को शो करता नहीं, और उसको डायरेक्टली अंदर लेके चला जाता है। अब यहाँ पर हमें समझ आता है कि कैसे वो लिली को हर बार किसी से भी छुपा कर अपने फार्म हाउस पे लेके जा रहा था। हर जगह पर वो किसी को भी बताना नहीं चाहता था लिली को। पर अब बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो चुका था, तो अब प्रतीक मन में लेता है, क्योंकि उसको टाइम स्पेंड करना था लिली के साथ, तो उसको वो प्रपोज कर देता है। प्रपोज करने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो उसको सबके सामने लेके आने वाला था, और मेघना मात्रे जो उसकी वाइफ थी उसको डिवोर्स करने वाला था। इस वजह से वो उसको प्रपोज कर देता है और उसको बहुत सारे वादे करता है कि मैं तुझको एक
हर टाइम को हर मेरे साथ ही रखूंगा। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और सुबह जब वो नींद से उठ जाता है तब वो देखता है कि उसकी जो पार्टनर थी लिली, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। वो ढूंढने लगता है, ढूंढते ढूंढते वहां पर एक माली होती है, वहां पर वो चला जाता है। और हमें पता चल जाता है कि माली जो होती है बाई, वो उसको बता देते हैं कि किसी ने तो आज सुबह ही सुसाइड किया है, एक लड़की ने। तो बहुत ज्यादा बौखला जाता है कि ये सब कुछ क्या हुआ, शायद से कुछ रिवर्स ऑर्डर में कुछ चला गया, या शायद उसने सुसाइड कर लिया। मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करने वाला इस वजह से। तो वो ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते हमें पता चल जाता है कि शायद से जो नदी में कूदी थी वो नहीं थी। वो उसको मैसेज और कॉल करने लगता है कि बेबी आप, मैं तो सिर्फ चिढ़ा हुआ था, आपने कुछ कहा हो, क्या कर रहे हो, पहले से फिर से आ जाओ, नाराज हो तो। ऐसे वो उसको मनाने लगता है। मनाते मनाते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसका फीडबैक ही नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा बौखला जाता है। अब यहाँ पर वो उसे ढूंढता ढूंढता उस माली के पास फिर से चला जाता है, और वो बताता है कि यहाँ पर जो दूसरा आदमी रहता है वो ऐसा कुछ भोला वाला नहीं है, वो कुछ छुपा रहा है। तो उसके कुटिया में जब वो एंट्री करता है तब उससे बहुत अलग ही नजर देख रहा था वो, जैसे कि वो एक अलग सा बंदा बन चुका है। उसने सब लड़की के कपड़े पहनकर कुछ अलग ही सिनेरियो वो कर रहा था, एक पुतले के साथ। तो वो देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शायद से उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ लिली को परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। तो इस वजह से अब वो पुलिस को लेकर वहां आता है और सब कुछ बताने लगता है। पुलिस भी उसे ढूंढने के लिए सब जगह पर छूटने लगती है, और वो हाथ से निकल जाता है। पर पुलिस को एक अलग सुराग मिलता है, माली जो उनके घर में माली थी उसकी यहाँ पर, जहाँ से उसकी रिंग मिलती है लिली की, जिसने उसने पहनाया था पहले पिछले वाले दिन। तो वो देखकर पुलिस वाला बोलता है कि शायद से इसी को ही पता होगा कि कहाँ है लिली। तभी उसकी वाइफ वहां पर आ जाती है, और वो उसे कहने लगती है कि तुम वहां पर शांत रहो। तो आप दोनों भी अंदर चले जाते हैं। और वो पुलिस वाली मेघना खुद डीसीपी, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो सब कुछ मैटर रफा दफा कर देता है वहां पर। और दूसरी साइड पर मेघना उसे कुछ डॉक्टर के पास चले जाते हैं ऐसा बोलने लगती है। तब हमें पता चल जाता है कि ये सब कुछ खुद प्रतीक नहीं किया था, और अपनी बीबी को एक अलग लड़की साइकोपैथ जैसा एक्ट करने का बहाना बोलता है, जिससे वो एक निर्दोष साबित हो जाए, और निर्दोष में वो डिफेंड हो जाए। और वो सब कुछ उसी ने किया था। जब पिछले दिन उसने वाइन पिलाई थी तो उसमें उसने जहर डाला था, और उस जहर में उसने लिली को मार दिया, और लिली को मारने के बाद वो बॉडी डिस्पोज कर देता है। और इससे मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटली डिटेली बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।